मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में लव जिहाद के जितने भयावह मामले सामने आए उसने सबको हिलाकर रख दिया। इसके बाद हर किसी को अपनी बेटियों की चिंता सताने लगी, क्योंकि क्या पता कौन लव जिहादी उनकी बेटी को अपना शिकार बना ले। ऐसे में इस चिंता के बीच इंदौर की करीबी महू विधानसभा से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लव जिहादियों के प्रजनन अंग काट दिए जाने चाहिए। इंदौर, भोपाल और प्रदेश और देश के जिन भी अंचलों में ये बढ़ रहा है, कठोरतम कानून लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया और एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा, कठोरतम दंड पाएंगे। मैं तो पहले ही आग्रह कर चुकी कि ऐसे नरपिशाच जो बेटियों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इनका तो फांसी इनको दी जाए, बिना मुकदमे चलाए, और इनके प्रजनांग काटे जाएं। इनको जो ये शरीयत की दुहाई दे के इस प्रकार का घृणित व्यवहार कर रहे हैं, उसी कानून के मुताबिक इनको कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। जी अभी ये सब हमारे सामने अनवर जो डकैत है वो और उनकी पूरी गैंग का जो कारनामा सामने आ रहा है, सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अब इस बयान के बाद कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उषा ठाकुर के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा है कि केवल लव जिहादियों के खिलाफ इस तरह की सजा का क्या मतलब है। मैं कहता हूं कि सभी दुष्कर्मियों के प्राइवेट पार्ट काटे जाएं, हाथ भी काटे जाएं और शव को चौराहे के बीच छोड़ दिया जाए, ताकि समाज को सबक मिले। हालांकि उसके बाद उन्होंने यह भी कह दिया कि उषा ठाकुर पहले भी इस तरह के विवादित और उकसाने वाले बयान देती रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसे धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। उषा ठाकुर जी ने पहले भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे, तो पहले तो इन्होंने रेप और गैंग रेप पे दिए थे। लव जिहाद क्यों? जो दुष्कर्मी और गैंग रेपिस्ट है, ये सबके प्राइवेट पार्ट काटे जाएं और इनके हाथ पैर भी काटे जाएं और चौराहे पे छोड़ दिया जाए। इस तरह का जब लोगों में भय दिखेगा, तभी मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश से लव जिहाद, जिसके लिए कानून बनाया है सरकार ने, और रेप गैंग रेप के मामले खत्म होंगे। तो अब माना जा सकता है कि लव जिहाद का मुद्दा सियासी भट्टी को और भी भड़का सकता है।